हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक और नई स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है प्राइस ऑफ द हॉर्स। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। इसको पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। गाइस, इस स्टोरी में बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे और आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई और कैसे उसकी सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। तो गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ द हॉर्स। प्राइस यानी कीमत या मूल्य, ऑफ द हॉर्स घोड़े का, यानी घोड़े का मूल्य या घोड़े की कीमत। तो घोड़े की कीमत क्या है ये हमें इस स्टोरी को पढ़कर समझ में आएगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड, रहता था। आ किंग, एक राजा। हु यानी जो, हेड रखता था। अ वेरी वाइज मिनिस्टर, एक बहुत बुद्धिमान मंत्री। तो क्या मतलब हुआ? एक बार की बात है, एक राजा रहता था जो एक बहुत बुद्धिमान मंत्री रखता था या जिसके पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हमेशा उसके एंटीसीडेंट के बाद ही किया जाता है, यानी जिसके लिए यूज किया जाता है उसके बाद ही इसका यूज करते हैं। अ किंग, एक राजा जिसके हेड पास था। और हेड क्या है? हेड एक यहां पर पोजीशन के रूप में इसका यूज किया गया, यानी पास था। क्या था? एक वेरी वाइज मिनिस्टर, यानी बहुत बुद्धिमान मंत्री। दिस मिनिस्टर वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। तो दिस मिनिस्टर यानी यह मंत्री, जो उसके पास जिस बुद्धिमान मंत्री की बात हो रही है, तो दिस मिनिस्टर, यह मंत्री वॉज था द वाइजेस्ट ऑफ ऑल का मतलब है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। द वाइजेस्ट, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है वाइज, और एक होती है कंपैरेटिव जिसको हम कहते हैं वाइजर बनेगा, जिसके लास्ट में ई आर लगता है। और जब लास्ट में ई एस टी लग जाता है तो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री, और जिसकी कंपैरिजन सबसे की जाती है। द वाइजेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, यानी यह मंत्री सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। ठीक है। द किंग एडमायर्ड, यानी राजा प्रशंसा करता था। हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी की। एंड विजडम एंड इंटेलिजेंस, यानी उसकी बुद्धिमानी की। दोनों का मतलब सेम है, विजडम एंड इंटेलिजेंस, यानी उसकी बुद्धिमानी की। अलॉट का मतलब है बहुत। राजा उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करता था। एडमायर जो कि एक वर्ब है, यानी वो आपकी सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिस मेड द अदर मिनिस्टर्स, कोटियर्स एंड द प्रीस्ट जेलस ऑफ हिम, यानी इस बात ने, किस बात ने? जो राजा उस मंत्री की जो प्रशंसा करता था, जो ज्यादा बुद्धिमान था, तो इसमें मेड और जेलस, तो मेड को जेलस के साथ पढ़ेंगे। मेड जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु बना दिया। किसको? द अदर मिनिस्टर्स, यानी दूसरे मंत्रियों को। कोटियर्स, दरबारियों को। एंड द प्रीस्ट, और पुजारी। ऑफ हिम यानी उससे, यानी इस बात से जो दूसरे मंत्री, दरबारी और पुजारी थे, तो वो उससे जेलस होने लगे थे, यानी ईर्ष्या करने लगे थे, उससे जलने लगे थे। Once the king was very pleased with that minister and gave him the best horse of his kingdom as a reward. Once यानी एक बार, the king राजा was था, very pleased यानी बहुत खुश, with यानी से, that minister उस मंत्री, and gave और दे दिया, him उसको, the best horse यानी सबसे अच्छा घोड़ा, of his kingdom अपने राज्य का,
एज का मतलब होता है रूप में, अ रिवार्ड एक इनाम। एक बार राजा उस मंत्री से बहुत खुश था और उसको इनाम के रूप में अपने राज्य का सबसे अच्छा घोड़ा दे दिया। तो गाइस, यहाँ पर जो वॉज है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब तब माना जाता है जब उसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो वॉज वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। वॉज यानी था, कैसा था, बहुत खुश। किससे? उस मंत्री से। और क्या किया? उसको दे दिया। क्या दे दिया? सबसे अच्छा घोड़ा। कौन सा? ऑफिस किंगडम, अपने राज का। किस लिए? एट द रिवार्ड, एक इनाम के रूप में। यानी एक बार राजा उस मंत्री से बहुत ज्यादा खुश था और उसको इनाम के रूप में अपने राज का सबसे अच्छा घोड़ा दे दिया। ठीक है। ऑल द अदर कोर्टियर्स एनवीड हिम। ऑल द अदर कोर्टियर्स यानी सभी दूसरे दरबारी, एनवीड यानी ईर्ष्या करने लगे, हिम उससे, यानी सभी दूसरे दरबारियों ने उससे ईर्ष्या की, यानी इससे जलने लगे। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के, लेटर बाद में, द मिनिस्टर मंत्री फेल यानी पड़ गया, इल बीमार। तो कुछ दिनों के बाद मंत्री बीमार पड़ गया। द प्रीस्ट एंड द कोर्टियर्स कॉन्स्पायर्ड टू मेक द मिनिस्टर लॉस दैट ड्राइज। तो फिर क्या हुआ? जब वो मंत्री यानी जिसको घोड़ा इनाम में दिया था राजा ने, तो वो मंत्री बीमार पड़ गया। द प्रीस्ट एंड द कोर्टियर्स यानी पुजारी और दरबारियों ने, कॉन्स्पायर्ड का मतलब है साजिश रची थी। कॉन्स्पायर में होता साजिश रचना। टू मेक और द मिनिस्टर लॉस, इसका मतलब है टू मेक लॉस का मतलब होता है हिनवाने की द मिनिस्टर मंत्री से दैट प्राइज यानी वो इनाम, यानी जो उसको इनाम के रूप में हॉर्स मिला था, तो उस इनाम को छिनवाने के लिए पुजारी और दरबारियों ने साजिश रची थी। द प्रीस्ट वेंट यानी पुजारी गया। कहाँ गया? टू द मिनिस्टर, उस मंत्री के पास, एंड सेड और कहा, यू तुमको नीड नॉट जरूरत नहीं है, वरी का मतलब है चिंता करने की, यानी तुमको चिंता की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको नीड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। नीड का यूज जब नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो वो अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और जब इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो वो एक मेन वर्ब का काम करती है। यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है, वरी यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, फॉर योर गुड हेल्थ यानी तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एट माई होम अपने घर पर। तो जो पुजारी और जो दूसरे दरबारी थे उन्होंने मंत्री से वो इनाम को छिनवाने की एक साजिश रची। तो इस तरह से वो पुजारी उस मंत्री के घर गया और उसने कहा, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने घर पर यज्ञ कर रहा हूं। इट कांट गो रॉन्ग, यानी ये कांट गो रॉन्ग का मतलब है नहीं, गलत नहीं हो सकता है, यानी ये गलत नहीं हो सकता है। व्हेन, जब। यू यानी तुम, गेट वेल यानी ठीक हो जाओ। गेट वेल का मतलब है ठीक होना। सेल यानी बेच देना द हॉर्स, घोड़े को। गिफ्टेड, जो गिफ्ट में दिया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा। एंड गिव मी, और मुझे दे देना, वट एवर प्राइस यानी जो भी कीमत, इट फेचेस यानी ये लाए, यानी इससे जो भी कीमत मिले वो तुम मुझको दे देना, एज माई यज्ञ फी यानी मेरे यज्ञ की फीस के रूप में। तो उसने क्या कहा कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे यज्ञ की फीस के रूप में तुम जो घोड़ा राजा ने तुम्हें गिफ्ट में दिया था उसको बेच देना, और उससे जो भी कीमत मिले, जो भी पैसा मिले, वो मेरे यज्ञ की फीस के रूप में दे देना। 3 days passed, 3 दिन गुजर गए। एंड द मिनिस्टर, और मंत्री, गॉडवेल यानी ठीक हो गया। यहाँ पर आपने गेटवेल पढ़ा और यहाँ आपने गॉडवेल, तो गॉडवेल यानी सेकंड फॉर्म है, तो ठीक हो गया। 3 दिन गुजर गए और मंत्री ठीक हो गया। नाउ यानी अब, द प्रीस्ट पुजारी ने इंसिस्टेड आग्रह किया या विनती की, दैट की इट वॉज द पावर है, ये शक्ति थी, ऑफ हिज यज्ञ यानी उसके यज्ञ की, दैट जिसकी वजह से जिसने ब्राउट हिम बैक यानी उसको वापस ले आया,
टू गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, यानी ये उसने आग्रह किया उससे कि ये उसके यज्ञ की शक्ति थी, ताकत थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से उसको अच्छा स्वास्थ्य वापस मिल गया। द प्रीस्ट पुजारी ने इंसिस्टेड आग्रह किया द मिनिस्टर उस मंत्री से टू सेल बेचने के लिए द हॉर्स उस घोड़े को एंड गिव द प्राइस और वो कीमत देने के लिए ऑफ द हॉर्स उस घोड़े की टू द प्रीस्ट उस पुजारी को एज इज फी उसकी फीस के रूप में। पुजारी ने मंत्री से उस घोड़े को बेचने का आग्रह किया और उसको उसकी फीस के रूप में घोड़े की कीमत देने की विनती की थी। द मिनिस्टर यानी मंत्री एग्रीड सहमत हो गया टू इट इससे और मंत्री इससे सहमत हो गया। सो इसलिए ही वेंट वो गया कहा टू द मार्केट बाजार में विद यानी साथ में द प्रीस्ट उस पुजारी के एंड द हॉर्स और घोड़े के, यानी मंत्री ने इस बात से यानी मंत्री सहमत हो गया और वो इसलिए वो घोड़ा और पुजारी के साथ बाजार गया। देयर वहां ही बाउ उसने खरीदे सम फ्लावर्स कुछ फूल, यानी घोड़े को बेचने से पहले उसने कुछ फूल खरीदे। देन तब ही कॉल्ड आउट उसने आवाज लगाई लिसन सुनिए एवरीवन, यानी लिसन एवरीवन ये सभी लोग सुनिए। दिस हॉर्स ये घोड़ा इज है ऑन सेल का मतलब है बिक्री पर या बिक रहा। फॉर के लिए आप पेबल यानी एक कंकड़ है, यानी ये घोड़ा एक कंकड़ के बदले बिक रहा है, यानी इसकी जो कीमत है वो सिर्फ एक कंकड़ है। एनीवन कोई भी कैन बाय खरीद सकता है दिस ब्यूटीफुल हॉर्स इस सुंदर घोड़े को बाई जस्ट सिर्फ गिविंग देकर मी मुझको अ पेबल एक कंकड़, यानी कोई भी मुझको सिर्फ एक कंकड़ देकर इस सुंदर घोड़े को खरीद सकता है। बट लेकिन देर इज है अ कंडीशन एक शर्त, लेकिन एक शर्त है द बायर यानी खरीदार को मस्ट बाई खरीदना होगा। मस्ट एक मॉडल है जो आवश्यक कामों के लिए यूज किया जाता है, यानी कंपलसरी कामों के लिए, यानी मस्ट बाई खरीदना ही होगा। दीज फ्लॉर्स इन फूलों को ऑल्सो भी विच विच जो आर प्राइस यानी कीमत है जिसकी एट 500 रुपीज, यानी जिनकी कीमत 500 रुपए है। यानी उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि खरीदार को इन फूलों को भी खरीदना होगा जिनकी कीमत 500 रुपए है। एवरीवन हर कोई वॉज अट्रैक्टेड आकर्षित हो गया था टूवर्ड्स का मतलब है तरफ द वन दिस वंडरफुल ऑफर इस अद्भुत ऑफर के तरफ हर कोई आकर्षित था। आ मैन एक आदमी के आया फॉरवर्ड आगे एंड अबाउट और खरीद ले द हॉर्स घोड़े को एंड द फ्लोर्स और फूलों को एंड हैंडेड और हाथ में दे दिया द मिनिस्टर मंत्री क्या पेबल एक कंकड़ एंड द मनी और पैसा। एक आदमी आगे आया और इसने घोड़े और फूलों को खरीद लिया और इस मंत्री को एक कंकड़ और बाकी का जो पैसा था वो दे दिया। द क्लेवर मिनिस्टर एक वो चालाक मंत्री ने गेव दे दिया द पेबल कंकड़ टू द प्रीस्ट उस पुजारी को विच वॉज द प्राइस ऑफ द हॉर्स, यानी जो घोड़े की कीमत थी। यानी चालाक मंत्री ने उस पुजारी को वो कंकड़ दे दिया जो उस घोड़े की कीमत थी, यानी उसने एक गेम खेला कि क्योंकि अगर घोड़े की कीमत ज्यादा दी जाती तो वो सारी कीमत उस पुजारी के पास चली जाती, तो इसीलिए उसने उसके साथ जो कंडीशन रखी थी फूलों को खरीदने की तो सारी कीमत उसने फूलों की रख दी और घोड़े को एक यानी फ्री भाव यानी एक कंकड़ में ही दे दिया। जिससे क्या हुआ कि जो पुजारी था उसको उसने शर्त रखी, पुजारी ने कहा था कि उसकी फीस जो है घोड़े की कीमत होगी, तो घोड़े की कीमत तो उसने सिर्फ एक कंकड़ ही रख दिया था। तो इस तरह से उस पुजारी को जो कि एक धोखेबाज जो कि जिसने साजिश रची थी एक षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ, तो उसको कुछ नहीं मिला सिर्फ एक कंकड़ ही मिला। बात करते हैं जिस्ट की सार देयर इज नो हार्म यानी कोई नुकसान नहीं है या कोई बुराई नहीं है। इन ट्रिकिंग का मतलब होता है धोखा देने में या चाल खेलने में। द ट्रिकस्टर का मतलब होता है धोखेबाजों के साथ धोखा करने में कोई बुराई नहीं है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और गाइस कमेंट में स्टोरी के लिए आप जो भी दो शब्द कहना चाहो तो कमेंट में जरूर कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।